तालिबान की गुजारिश पर दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास की मुलाकात हुई। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उनकी जल्द वापसी पर बात। भारत आने के इच्छुक अफगान के हिंदू और सिख नागरिक की सुरक्षित यात्रा पर भी चर्चा। आतंकवाद के मुद्दे पर तालिबान को भारत की दो टूक। भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद और भारत के लिए नहीं होना चाहिए। भारतीय राजदूत दीपक मित्तल के साथ बैठक में तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने सकारात्मक तरीके से भारत की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। अफगानिस्तान में आतंकी राज कायम होने के बाद बना एक और नया आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान अमीरात। इसमें लश्कर, जैश और हक्कानी नेटवर्क का गठजोड़। भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात, क्योंकि इस संगठन के साथ आईएसआई भी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ जंग जारी है, छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल की फोन पर हुई बातचीत। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा। तो बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब देखते हैं देश की बड़ी खबरें जो कोरोना संक्रमण और सियासत से जुड़ी हुई हैं। देश में फिर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। कल 1 करोड़ 22 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंचा। देश में कोरोना के लगातार 5 दिनों तक 40,000 से ज्यादा केस मिलने के बाद कल राहत मिली। 24 घंटे में 30,941 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस भी घटे। हालांकि 350 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना पर कानपुर आईआईटी की नई स्टडी में दावा, अगर डेल्टा वेरिएंट से मजबूत नया म्यूटेंट आया तो अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी। पीएम मोदी आज भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपए का विशेष सिक्का जारी करेंगे। वर्चुअली सभा को भी संबोधित करेंगे। इनकम टैक्स न चुकाने के केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीज की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इससे पहले आयकर विभाग को तीनों की 2011 और 12 की टैक्स देनदारी की समीक्षा जारी रखने की कोर्ट ने इजाजत दी थी। अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर, देश की जीडीपी पहली तिमाही में बढ़कर 20.1% हुई। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले, सच हुआ सरकार का पूर्वानुमान। चलिए अब देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। देखिए क्या है दिल्ली की बड़ी खबरें। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे। 50% छात्र ही एक बार में क्लास अटेंड कर सकेंगे। स्कूल में बनेगा क्वारंटीन रूम। ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेंगी। दिल्ली में कल की जोरदार बारिश के बाद आज भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज और कल भी गरज बारिश के साथ बारिश की संभावना जाहिर की है। एमसीडी को कूड़ा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दिल्ली में आज से 30 सितंबर तक आपका विधायक आपके द्वार महाअभियान शुरू करने वाली है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के नरेला की 13 साल की बच्ची की गुरुग्राम में रेप के बाद हत्या, परिवार ने इंसाफ मांगा। गुरुग्राम पुलिस का दावा, आरोपी गिरफ्तार हुआ। कुछ और आरोपियों की हो रही है तलाश। दिल्ली पुलिस ने किया जामताड़ा गैंग का भंडाफोड़। करोड़ों की ठगी करने वाले 14 लोगों को किया झारखंड से गिरफ्तार। गैंग का मास्टरमाइंड अल्ताफ अंसारी भी पकड़ा गया। यूपी में आज से कुछ और कक्षाओं के स्कूल खुल रहे हैं, तो चुनावी राजनीति की भी अहम खबरें जल्दी से आपको बताते हैं। यूपी में आज से खुलेंगे पहली से 5वीं क्लास तक के स्कूल। कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक खोले जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने निगरानी टीमें भी तैयार की। यूपी में पहली से 12वीं तक के स्कूल खोलने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्कूल बंद रखने की मांग की गई। मुलायम सिंह यादव की फोटो लगाकर शिवपाल यादव निकलेंगे रथ यात्रा पर। 15 सितंबर के बाद पूरे यूपी में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का ऐलान किया। यात्रा से पहले रथ की तस्वीरें सुर्खियों में। यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा ऐलान, कहा सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी की जाएगी।
नोएडा की सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट बिल्डिंग के बायर्स को 10 साल बाद मिला इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को बड़ा झटका देते हुए उसी के खर्च पर 40 मंजिला दोनों टावर गिराने का आदेश दिया। फ्लैट खरीदारों को 2 महीने में लौटाने होंगे पैसे। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत के खिलाफ मसूरी थाने में 2 केस दर्ज किए गए। राजनीति से जुड़ी महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बयान का वीडियो वायरल हुआ था। और अब मध्य प्रदेश की खबर, साथ ही बिहार का भी अपडेट दे देते हैं, जो कई दिनों से बाढ़ से बेहाल है। मध्य प्रदेश में आज से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुल रहे हैं। सीएम शिवराज बोले, कोरोना और मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर अगले हफ्ते फैसला लेंगे। कभी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने वाले बीजेपी के सुशील मोदी अब इस बहस से किनारा करते दिख रहे हैं। जेडीयू के ताजा बयानों पर सुशील मोदी ने सवालों से कन्नी काटी, कहा ये सब कोई मुद्दा नहीं। लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार के कई हिस्सों में तबाही। बाढ़ के पानी ने दर्जनों सड़कें काटी, कई लोगों के घर पानी में समाये। एबीपी न्यूज से लोगों ने साझा किया अपना दर्द। पूर्वी चंपारण जिले में 2.5 महीने से बाढ़ से बुरे हालात, पटरी से उतरी जिंदगी, हजारों लोग बेघर। प्रशासन का दावा, हर जरूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं मदद। बिहार के वैशाली जिले में सड़कों पर झील सा नजारा, ऐतिहासिक अशोक स्तंभ और बुद्ध स्तूप जलमग्न हुए। पंजाब पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की कलह को लेकर काफी सुर्खियों में है। कहां तक बनी है बात, जानते हैं पंजाब की खबरों में। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे प्रदेश प्रभारी हरीश रावत। नवजोत सिंह सिद्धू और महासचिव प्रगट सिंह ने हरीश रावत से मुलाकात की। सिद्धू के ईंट से ईंट बजा देने वाले बयान पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का बयान। बोले, सिद्धू ने ये अकाली दल और बीजेपी के लिए कहा था, कांग्रेस में कोई विरोधाभास नहीं है। अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए परिसर पर सीएम अमरिंदर का राहुल गांधी से अलग बयान। कहा, रिनोवेशन से बहुत खूबसूरत हो गया है स्मारक, जबकि राहुल ने मोदी सरकार पर इतिहास मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया था। ड्रोन वाली साजिश पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश कर रहा है। ड्रोन और टिफिन बम से दहशत फैलाना आतंकियों का मकसद। पंजाब में सीएम अमरिंदर की हत्या की धमकी के मामले में एसएफजे के समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ साइबर सेल ने मामला दर्ज किया है। संगरूर जिले में अमरूद को फेंकने पर मजबूर हैं किसान। किसानों के मुताबिक सही दाम नहीं मिल रहे, लागत तक नहीं निकल पा रही। मंडी में 1.5 रुपए किलो लग रही है कीमत, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। अब कुछ और राज्यों की अहम खबरें जाते जाते जल्दी से आपको दिखा देते हैं। बंगाल के कोयला घोटाला में सीएम ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी रुजिरा की आज ईडी के सामने पेशी होगी। 6 सितंबर को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी ईडी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से पहले हो सकते हैं चुनाव, इसके संकेत श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए। कहा, परिसीमन आयोग का काम जैसे ही पूरा होगा चुनाव करवाए जाएंगे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के आतंकी रास्ते पर नए नौजवानों से अपील, सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटे। सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे बोले, एनकाउंटर के समय कोई आतंकी सरेंडर करना चाहे तो जान की बाजी लगाकर उसे बचाएंगे। लद्दाख में भारतीय सेना की बड़ी कामयाबी, 18,600 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाई। इससे अब लेह से पेंगोंग झील तक जाने की दूरी पर 41 किलोमीटर कम हो गए। राजस्थान में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी कर सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में 30% तक कटौती का फैसला किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में दही हांडी मटकी फोड़ कार्यक्रम में टूटे कोरोना के नियम, भारी भीड़ जुटी, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नजर नहीं आया। तमिलनाडु में भी आज से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल रहे हैं। कॉलेज और पॉलिटेक्निक में भी पहले की तरह क्लासेस लगेंगी। पहली से 8वीं तक के छात्रों को लेकर फैसला 15 सितंबर के बाद लिया जाएगा। तेलंगाना में आज से नहीं खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान। राज्य सरकार के 23 अगस्त को जारी हुए आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।